और उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस और महासचिव और यूपी की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्य को चुनावी टिकट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब पीड़िता के भाई ने कहा है कि 1.5 साल बाद भी हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते। पीड़िता के भाई ने यह भी कहा कि अगर प्रियंका गांधी ने हमें टिकट देने का ऐलान किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं, न्याय चाहिए। उन्होंने कहा कि मामला अभी कोर्ट से चल रहा है और 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसीलिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते। गौरतलब है कि यूपी में हाथरस जिले के चंदपा गांव में 14 सितंबर 2020 को एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई और आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला भी किया। बाद में पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ही विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गया। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दिया है। कांग्रेस के 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई, जिसमें 40% महिलाएं रहीं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि हमारी उन्नाव की प्रत्याशी गैंगरेप पीड़िता की मां आशा सिंह है और वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। हमने उनको मौका दिया है, जिससे सत्ता के जरिए उनकी पति की हत्या हुई, बेटी का रेप हुआ, एक्सीडेंट हुआ। ऐसे में वही सत्ता अब वो अपने हाथों में ले। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को उसकी सभी कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में सभा को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। मतलब आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इसे पहली गलती मानकर पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आपको बता दें कि कोई कार्रवाई न करते हुए चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि ये पार्टी का पहला उल्लंघन था। ऐसे में पार्टी भविष्य में और ज्यादा सावधान रहे और चुनावों के दौरान सभी मौजूदा मानदंडों और दिशा निर्देशों का पालन करे। शुक्रवार 14 जनवरी को दरअसल एक समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में एक वर्चुअल रैली के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई विधायकों ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और इससे कोविड प्रोटोकॉल और चुनाव आयोग के फैसले का उल्लंघन माना गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। नामों के ऐलान के साथ ही जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। संभल में भारतीय जनता पार्टी के टिकट न मिलने से नाराज होकर जमकर ड्रामा किया गया। एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया और कूदने की जिद करने लगा। दरअसल ये पूरा मामला संभल के चंदौसी विधानसभा का है। यहां पर बीजेपी के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी को एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। गुलाबो देवी बीजेपी में 33 सालों से हैं और वो चंदौसी विधानसभा सीट से 4 बार जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार गुलाबो देवी का खूब विरोध हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर गुलाबो देवी चुनाव लड़ी तो उसे कोई वोट नहीं दे। 16 जनवरी को गुलाबो देवी के विरोध में 500 पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दिया और उन पर भूमाफिया, खनन माफिया को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया गया। गुलाबो देवी का विरोध बढ़ता जा रहा है और इसी बीच बीजेपी नेता पवन मुखिया ने कहा कि मंत्री गुलाबो देवी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों से शोध नदी का पुल बनवाने का वादा किया था, मगर सरकार में मंत्री बनने के बाद भी गुलाबो देवी आज तक शोध नदी का पुल नहीं बनवा पाई।